दोस्तों सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। गुड्स का कितना टाइप होता है? 3, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स एक ऐसा गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो चुका है और सेलर के पास ना उस गुड्स का पोजीशन है। जैसे कि एक कस्टमर है जिनको ना मोबाइल फोन अभी चाहिए, वो मोबाइल फोन लेने के लिए ना एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर पहुंचा। वहां पर ना भाई एलईडी है, वॉशिंग मशीन है और मोबाइल भी है। तो दुकानदार को जाकर बोला भैया ये आईफोन है क्या? तो दुकानदार बोला हाँ है। बोलिए आपको कितना पीस चाहिए? तो ये बताइए ये गुड्स क्या आईफोन मैन्युफैक्चर हो चुका है? हाँ। क्या सेलर के पास उसका पोजीशन है? मतलब सेलर आईफोन क्या बेचने के लिए रेडी है? अरे हाँ भाई हाँ। हाँ सर, पहला तो बेचने के लिए तभी कोई इंसान रेडी हो सकता है जब गुड्स मैन्युफैक्चर हो चुका होगा। मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स समझने के लिए दो चीज़ समझना जरूरी है, गुड्स का मैन्युफैक्चर हो जाना और प्लस क्या सेलर के पास उसका पोजीशन होना। मतलब सेलर रेडी फॉर सेल है। वो गुड्स कौन सा गुड्स कहलाएगा? एग्जिस्टिंग गुड्स। मतलब ये मोबाइल क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स। अब हम लोग समझेंगे फ्यूचर गुड्स के बारे में। फ्यूचर गुड्स मतलब एक ऐसा गुड्स ना जो अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। जब मैन्युफैक्चर नहीं हुआ होगा तो क्या सेलर के पास उसका पोजीशन होगा? ना, सेलर के पास भी उसका पोजीशन नहीं होगा। मतलब जब हम लोग बोलेंगे हमको ये गुड्स चाहिए तब सेलर क्या करेगा? उसको मैन्युफैक्चर करेगा। जैसे कि एक व्यापारी है, वो क्या करते हैं पता है? आम का जूस बनाते हैं और आम के जूस को बनाने के लिए पता है किसका जरूरत पड़ेगा? आम का। तो आप बताइए आम के लोग किनके पास जाएंगे? हमारे किसान चाचा के पास। तो हमारे किसान चाचा के पास जाते हुए व्यापारी बोलते हैं किसान चाचा हमको ना 10 टन आम चाहिए, उसका जूस बनाना है। तो किसान चाचा बोलते हैं अभी तो ठंड का सीजन है, अभी आपको हम आम नहीं दे पाएंगे, अभी आम मेरे पास नहीं है। आप अगर अभी से मेरे को ऑर्डर कीजिएगा ना तो गर्म का दिन आते आते आपके लिए हम 10 टन आम उगा सकते हैं। तो इसके लिए बताइए ये जो गुड्स उनको चाहिए, किनको? व्यापारी को क्या चाहिए? आम चाहिए अगर जूस बनाना है तो आम तो गुड्स है, लेकिन कौन सा गुड्स है? क्या आम अभी तक मैन्युफैक्चर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। जब मैन्युफैक्चर हुआ नहीं तो किसान के पास ये रेडी फॉर सेल भी नहीं है, किसान बेच भी अभी तुरंत नहीं सकता। तो बता जो गुड्स अभी तक मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ वो कौन सा गुड्स कहलाएगा? वो कहलाएगा फ्यूचर गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स मतलब एक ऐसा गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो चुका है और सेलर के पास क्या नहीं है? उसका पोजीशन नहीं है। अगर सेलर के पास भाई उसका पोजीशन हो जाता तो एग्जिस्टिंग गुड्स बन जाता ना। मतलब कंटिंजेंट गुड्स एक ऐसा गुड्स है जो मैन्युफैक्चर तो हो चुका है किंतु सेलर के पास क्या नहीं है? उसका पोजीशन नहीं है। जैसे कि जो लोग जिम करते हैं ना वो लोग अपना सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने हेल्थ का। उनको ना प्रोटीन का भी जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए ना वो लोग ना ओमेगा 3 एक मछली आता है, उस मछली को लोग ज़्यादातर अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो कहें एक व्यापारी के पास बंदरगाह पर, वो बोले ना श्रीमान हमको ना 10 केजी ओमेगा 3 मछली चाहिए। तो ओमेगा 3 फिश पता है कैसे मिलता है? वो ना जब समुद्र में चक्रवात आता है ना उस समय वो मछली वहाँ पर अवेलेबल होता है और उसी समय वो लोग उस मछली को पकड़ता है और सीप में लेके आता है। तो जो बंदरगाह पे बैठे हैं ना व्यापारी जी, वो बोले सर ओमेगा 3 तो हमारे सीप पर मछली है, लेकिन सीप अगर हमारे यहाँ तक बंदरगाह तक पहुँचेगा तब हम आपको दे पाएंगे, नहीं तो हम आपको दे नहीं पाएंगे। क्यों? समुद्र का रास्ता है, पता नहीं कब सीप आएगा कब नहीं आएगा, कैसा इन्वायरमेंट होगा, सीप डूब गया तो अता पता नहीं। तो इसीलिए ना जब सीप से वो मछली आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे और नहीं आएगा तो हम आपको देने नहीं सकेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? व्यापारी ने तो गुड्स एक्वायर कर लिया और गुड्स कहाँ पर है? किंतु अभी वह है शिप में। लेकिन कस्टमर को व्यापारी क्यों नहीं दे पा रहा है? अगर शिप से माल आएगा तब हम कस्टमर को सामान दे पाएंगे और नहीं आएगा तो नहीं देने सकेंगे। मतलब ये डिपेंड हो गया किसके ऊपर? फ्यूचर इवेंट के ऊपर। तो ये कौन सा गुड्स कहलाएगा? ये कहलाएगा कंटिंजेंट गुड्स। तो अभी तक हम लोग क्या समझे? एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब एक ऐसा गुड्स जो मैन्युफैक्चर भी हो गया और रेडी फॉर सेल है, मतलब सेलर के पास उस गुड्स का क्या है? पोजीशन। फ्यूचर गुड्स जो अभी तक मैन्युफैक्चर्ड ही नहीं हुआ तो सेलर के पास क्या पोजीशन होगा? दोनों नहीं होगा, ना मैन्युफैक्चर्ड हुआ ना सेलर के पास पोजीशन। कंटिंजेंट गुड्स मैन्युफैक्चर तो हो गया लेकिन सेलर के पास उसका क्या नहीं है? पोजीशन नहीं है। अब हम लोग समझने वाले हैं एग्जिस्टिंग गुड्स के टाइप के बारे में। एग्जिस्टिंग गुड्स का कितना टाइप है, कौन कौन सा? सबसे पहले समझते हैं क्या है? स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा असर्टेन गुड्स, तीसरा अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मतलब एक ऐसा गुड्स जो बायर ना आइडेंटिफाई कर चुका है और एग्री भी कर चुका है, लेंगे तो यही लेंगे, दूसरा लेने वाले
नहीं है, उस गुड्स को बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। जैसे कि एक फल का दुकान है, इस फल के दुकान पर क्या है ना, तरह तरह का फल सजा हुआ है, आम है, केला है, अंगूर है, बेदाना है। तो क्या होता है ना, एक कस्टमर उसके पास आता है, बोलता है भैया जी हमको ना सिर्फ ये वाला आम चाहिए, हिम सागर का चाहिए, और बोलते हैं भाई आप ले लीजिए। तो वो बायर जो है ना एकदम वहाँ से निकालता है उसको कौन कौन सा आम चाहिए, निकाल कर दुकानदार को देता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर बहुत सारा फल था, लेकिन बहुत सारा फल में से वो सिर्फ क्या चूज किया, आम को। और आम में भी वो जब सिलेक्ट कर करके आम को लेके गया, मतलब वो आइडेंटिफाई किया और एग्री किया हमको यही वाला चाहिए। कौन चूज किया, कस्टमर। तो आप बताइए इतना सारा फल में से आम, और आम में से भी वो सेलेक्ट कर रहा है, तो बताओ ये स्पेसिफिक है कि नहीं है। तो ये कहलाएगा स्पेसिफिक गुड्स। अब हम लोग बात करेंगे असर्टेन गुड्स के बारे में। मतलब एक फल का दुकान है जिसमें क्या है ना, सिर्फ आम का फल है, सिर्फ कौन सा फल है, आम, इसके अलावा दूसरा फल नहीं है। तब भी कस्टमर उस व्यापारी के पास जाता है, आम में से भी वो सेलेक्ट करता है क्या, हमको हिमसागर आम चाहिए, ना ज़्यादा पक्का चाहिए ना ज़्यादा कच्चा चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा चाहिए ना ज़्यादा छोटा चाहिए, चूज कर करके निकाला। तो अब जो चूज करके निकालो वो क्या कहलाएगा पता है, असर्टेन गुड्स। तो इसको बोलते हैं जब कस्टमर के पास राइट टू चूज होगा ना, क्या होगा, राइट टू चूज होगा, तो क्या कहलाएगा, असर्टेन गुड्स कहलाएगा। अब एक चीज़ थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ है, स्पेसिफिक गुड्स में क्या था ना, बहुत सारा फल था, उसमें से सिलेक्ट करना था, कौन सा, कोई एक फल को उसमें से निकालना था किसी चीज को। मतलब यहाँ पर एक अंतर आया क्या, जब बहुत सारा फल में से एक फल को सिलेक्ट करेंगे, उसमें से भी चूज करके निकालेंगे, तब होगा स्पेसिफिक। लेकिन जब एक ही कैटेगरी का होगा ना, तब उसमें से अगर निकालेंगे तो क्या कहलाएगा भाई, असर्टेन गुड्स। अब हम लोग समझने वाले हैं अनअसर्टेन गुड्स के बारे में। अनअसर्टेन गुड्स एक ऐसा गुड्स ना, जब हमारा जो बायर है ना, बायर वो सेलर के पास जाकर चूज नहीं करता, मतलब खुद सेलेक्ट कर करके घर लेके नहीं आता, मतलब उस गुड्स को ऑर्डर देता है, डिस्क्राइब करता है, बताता है, बोलता है हमारे फल वाले भैया एक काम कीजिए, हमारे घर पर ना कल एक फंक्शन है, उस फंक्शन में ना आप एक काम कीजिए, 2 kg फजली आम, फजली नहीं बोलेगा, फजली आम भेज दीजिएगा। और जो आम होगा ना, ना ज़्यादा साइज में बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना ज़्यादा कच्चा होगा ना ज़्यादा पक्का होगा। एक बात बता, यहाँ पर बायर क्या आम खुद चूज किया कि बताया कि उसको आम कैसा चाहिए, बताया ना, डिस्क्राइब किया ना, तो इसको बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। और एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मतलब चूज करके कौन भेजेगा, बायर की सेलर, सेलर, क्योंकि बायर तो ऑर्डर दे दिया ना, बता दिया उसको कैसा चाहिए। अब सेलर क्या करेगा, चूज करके निकालेगा। तो अब क्या है, सेलर के पास बहुत सारा आम पड़ा हुआ है, देखो बहुत सारा आम है ना, उसमें से देखा भाई ये फजली आम चाहिए उसको, तो फजली आम के पास पहुंचा, कौन, व्यापारी जी, उसमें से सिलेक्ट करा है। मतलब व्यापारी के पास जो ये बहुत सारा फजली आम पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। अब वहां से बायर के लिए चूज कर करके निकालेगा, कौन निकालेगा, हमारे व्यापारी जी। तो ये जो चूज करने का प्रक्रिया है ना, जो व्यापारी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। और जो चूज करके जो गुड्स अब निकलेगा, इस गुड्स को बोलते हैं असर्टेन गुड्स। क्यों, ये तो चूज करके निकाल लिया गया ना, मतलब असर्टेन गुड्स कहाँ से निकला, अनअसर्टेन गुड्स के अंदर से। मतलब जो अभी तक चूज नहीं हुआ वो सारा गुड्स क्या कहलाएगा, अनअसर्टेन गुड्स। तो बता यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कौन से गुड्स का हुआ था, असर्टेन क्या अनअसर्टेन, अनअसर्टेन का कॉन्ट्रैक्ट तो भाई अनअसर्टेन गुड्स का हुआ है, क्योंकि बायर चूज नहीं किया अभी भी गुड्स को, वो बताया, वो तो चूज सेलर करेगा ना, वो कौन सा लेना है नहीं लेना। लेकिन ये जो चूज करने का प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। और जब चूज करके निकाल लेगा तब वो गुड्स कहलाएगा असर्टेन गुड्स। अब हम लोग इस पूरे के पूरे गुड्स को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इस एग्जाम्पल को छोड़ के मत जाइएगा। अब जो एग्जाम्पल देंगे ना गुड्स से रिलेटेड, कैसे पहचान करें गुड्स का, हकीकत में इस एग्जाम्पल में वो गुड्स है ही नहीं है, वो नहीं है भाई गुड्स, ना वो एग्जाम में आएगा, लेकिन ना आपको समझ में आ जाए इसलिए हम उसको गुड्स बनाने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो गुड्स नहीं है। एग्जाम्पल समझने के बाद मत बोलिएगा कि गुड्स नहीं है, क्योंकि हम आगे बोलते हैं भाई गुड्स नहीं है, आपको समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं, हमें पता है आप लोग जी जान से पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे वीडियो को भी अपने दोस्तों तक शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग पढ़ने के बाद ग्रेजुएट हो जाइएगा, ग्रेजुएट होने के बाद अगर पैसा वैसा कमाइएगा, कमाने के बाद कभी तो संसार को आगे बढ़ाइएगा। तो आप लोगों का संसार जिसके साथ आगे बढ़ने वाला है, मतलब जिसके साथ आपका शादी होने वाला है, वो आपके लिए कौन सा गुड्स है, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर की कंटिंजेंट? लाइक करके कमेंट कीजिए। जो लोग बोल रहे हैं ना फ्यूचर गुड्स है,
वो लोग गलत है। आप एक बात बताइए हमको, जिसके साथ आपका शादी होगा क्या वो अभी तक जन्म नहीं ली है इस धरती पर, है कि नहीं है? ये बता पाले हमको कि अभी वो जन्म लेगी, जब आप लोग सोचिएगा तब क्या उसका जन्म हो चुका है? जन्म हो चुका है। फिर क्या सेलर के पास उसका पोजीशन भी है? पोजीशन का मतलब क्या मम्मी पापा के पास वो है अभी? अगर आप जाइएगा तो होना भी तो चाहिए ना, क्या मम्मी पापा के पास है कि नहीं? बता। हाँ सर है। मतलब गुड्स मैन्युफैक्चर भी हो चुका है और सेलर के पास क्या है? गुड्स का पोजीशन भी है। आप बताइए यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। मतलब कौन सा गुड्स? एग्जिस्टिंग। जो फ्यूचर बोला, बता फ्यूचर कैसे होगा? फ्यूचर मतलब जब आप बोलिएगा तब आपके लिए गुड्स रेडी करेगा। क्या वो लोग अभी रेडी करेगा भाई? बता। रेडी तो अभी नहीं करेगा ना, तो गुड्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो गया है। अच्छा, सेलर के पास भी पोजीशन है, मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स। अब समझेंगे एग्जिस्टिंग के टाइप्स के बारे में, कैसे समझते हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों से किसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, किन लोगों का पहले से फिक्स्ड है? पापा शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। किसका भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अच्छा, किसी का नहीं? ठीक है भाई। लेकिन मान ले किसी का अगर रहता तो कौन सा गुड्स? क्या ये स्पेसिफाइड है कि नहीं है? करेंगे तो उसी से करेंगे। स्पेसिफाइड है ना, एग्री भी है, इसका मतलब कौन सा गुड्स है? स्पेसिफाइड गुड्स। लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना, अपने आसपास में 4-5 ठो रखता है, बोलता है सर जब टाइम आएगा ना तब हम इसमें से एक चूज कर लेंगे, फुल एंड फाइनल कर लेंगे आखिर शादी किससे करना है। तो आप बताइए ये कौन सा गुड्स कहलाएगा? सर्टेन गुड्स, मतलब राइट टू चूज है जिसके पास। लेकिन कुछ लोग ऐसा है, ऐसा नहीं, अपना सिर्फ काम से मतलब रखता है भाई, जी जान से पढ़ाई लिखाई करता है और ध्यान इधर उधर नहीं भटकाता है। ऐसे विद्यार्थी लोगों के लिए आप बताइए, वो बोला मम्मी सुन लीजिए, सबसे पहला अगर मेरा जिससे भी शादी होगा ना, सबसे पहले तो वो एक लड़की होनी चाहिए। सीए में नहीं रहेगी तब भी चलेगा, शांति सुशील सुंदर नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन ना पैसा वाली होनी चाहिए। अब बताइए ये जो बोला ये क्या है? कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए क्या है? अनएक्सेप्टेड गुड्स। क्यों? यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया ना। अच्छा, अब आप लोग क्या बोल रहे हैं, जिससे शादी होने वाला वो गुड्स कैसे हो सकता है? हम आप लोग को शुरुआत में बोले थे ये गुड्स नहीं है, आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए पूरा मैटर, इसीलिए हम आपको क्या बोले कि हम समझाने के लिए इस उदाहरण को दे रहे हैं।